नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में G20 थिंक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा G20 थिंक लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना ने विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों के युवाओं को एकजुट करने, उनके बीच अस्थायी मित्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से G20 थिंक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। क्विज शो में G20 थिंक का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवा दिमागों, हमारे भविष्य के नेताओं को भारतीय नौसेना के बारे में जानकारी प्रदान करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई या फिर 24 जुलाई। तो अभी हाल ही में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत पहला प्रसारण शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सेवा को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले हाल ही में इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? स्टुअर्ट ब्रांड, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड। तो अभी हाल ही में स्टुअर्ट ब्रांड 600 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बने हैं। हाल ही में स्टुअर्ट ब्रांड ने ओल्ड ट्रेडर्स के मैदान पर चौथे एशेज टेस्ट मैच में पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को आउट करके इस खिताब को अपने नाम किया। स्टुअर्ट ब्रांड इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 600 विकेट हासिल किए हैं। इनसे पहले जेम्स एंडरसन ने यह खिताब हासिल किया था। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन हैं। इन्होंने 133 मैच खेले हैं और 800 विकेट अपने नाम किए हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दूरसंचार विभाग आपातकालीन संचार बढ़ाने के लिए कौन से सिस्टम का परीक्षण करेगा? डिजिटल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, नैनो ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम जारी करेगा दूरसंचार विभाग। हाल ही में दूरसंचार विभाग आपातकालीन संचार के लिए सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण करने जा रहा है। इसके बारे में दूरसंचार विभाग ने बताया है कि सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का उपयोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में किया जाएगा, जैसा कि भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि विकट परिस्थितियों में उपयुक्त होगा। इसका उपयोग उस समय किया जाएगा जिस समय नॉर्मल नेटवर्क काम नहीं कर पाएगा। उस समय दूरसंचार विभाग आपातकाल संचार सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम द्वारा व्यक्तियों के मोबाइल तक मैसेज फॉरवर्ड करेगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में होने वाली वायुसेना दिवस परेड का आयोजन कहां पर किया जाएगा? प्रयागराज, कानपुर, ग्वालियर या फिर नई दिल्ली। तो यह इलाहाबाद या प्रयागराज उत्तर प्रदेश में वायुसेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की आधिकारिक स्थापना की गई थी। इसकी 91वीं वर्षगांठ पर वायुसेना परेड, वायुसेना शो का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। पिछली बार इसका आयोजन पंजाब के चंडीगढ़ में किया गया था। इस आयोजन के बारे में वायुसेना द्वारा बताया जा रहा है कि इस प्रकार से अलग अलग जगह आयोजन कराने का मुख्य उद्देश्य वायुसेना के लिए लोगों को प्रेरित करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं? अंधा मोड़, संकेत चिन्ह या फिर चौड़ीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में राजमार्गों पर
सुरक्षा बढ़ाने के लिए संकेत चिन्ह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे व राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेत चिन्ह लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि संकेत चिन्ह एक्सप्रेसवे व राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाने से दर्शिता और मार्गदर्शन प्रदान करने में सहजता होगी और संकेत चिन्ह सड़कों के बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक घटक हैं। सड़क सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि सबसे पहले संकेत चिन्ह उन मार्गों पर लगाए जाएं जो अभी निर्माणाधीन हैं या जिन एक्सप्रेसवे व राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य अब किया जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में ग्रामीण आवास न्याय योजना कहाँ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में आवास न्याय योजना शुरू की गई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गांव में निवास करने वाले गरीब परिवारों के लिए पक्के घर बनाकर दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस बजट की मदद से हर वर्ष जरूरतमंद लोगों के लिए पक्के घर बनवाए जाएंगे। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में औद्योगिक सुरक्षा बल के विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कोलकाता, नई दिल्ली, झारखंड या फिर राजस्थान? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली के महिपालपुर परिसर में केंद्रीय औद्योगिक विमानन सुरक्षा का उद्घाटन किया गया है। इसमें संचार और निगरानी केंद्र, अनुसंधान केंद्र, डाटा सेंटर, घटना प्रबंध केंद्र सहित इसमें कुल घटक होंगे। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में अमेरिका की पहली महिला नौसेना चीफ ऑफ स्टाफ कौन बनी है? एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी, एडमिरल नीरजा सेठी, एडमिरल इंदिरा नूई या फिर एडमिरल जयश्री उलाल? तो अभी हाल ही में एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी अमेरिका के पहली महिला नौसेना चीफ ऑफ स्टाफ बनी हैं। हाल ही में अमेरिकी इतिहास में पहली बार नौसेना में पहली महिला ने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। उनके बारे में खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सिफारिश की थी और उनकी सिफारिश के बाद नौसेना की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी को नियुक्त किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में यूरोपीय संघ ने कौन से देश के लिए 76 लाख यूरो की मानवीय सहायता की घोषणा की है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान? तो अभी हाल ही में अफगानिस्तान के लिए यूरोपीय संघ ने 76 लाख यूरो मानवीय सहायता की घोषणा की है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने अफगानिस्तान को खाद्य असुरक्षा और आर्थिक संकट से निपटने के लिए 76 लाख यूरो की सहायता देने की घोषणा की है। इस सहायता का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार व विकलांग बच्चों पर पड़ रहे खाद्य असुरक्षा को लेकर दुष्प्रभाव और असिंचित कृषि क्षेत्र से निपटने के लिए यूरोपीय संघ ने अफगानिस्तान को 76 लाख यूरो की सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।